Hello guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is scaffolding. मैंने वाइगोस्की के बारे में आपको बहुत उसका बेस क्लियर कर दिया है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अन्य नेम आपको मैंने बता दिए हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, स्कैफोल्डिंग एंड ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इनसे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे एग्ज़ाम में 100% मिलता ही मिलता है। तो आप एक बात तो ये समझिए, अंतरीकरण इंटरनलाइजेशन, इसमें कि आपको वाइगोस्की ने क्या कहा था। वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे का जो भी विकास होता है बाहर से होता है, मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो बाहर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, बाहर या वातावरण से अंदर की ओर, मतलब बच्चे का जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो आंतरिक विकास की दिशा में होने वाले विकास को, मतलब जो बच्चा बाहर से देख रहा है, बाहर से सीख रहा है, वो अपने अंदर किस तरह से उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, आत्मसात करता है। तो इस दिशा में होने वाले विकास को वाइगोस्की ने क्या कहा है, वाइगोस्की ने इसे बोला है अंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन। ठीक है, तो मनुष्य बाहरी वातावरण में के अवलोकन को, मतलब बाहरी वातावरण में जो ऑब्जर्वेशन वो करता है ना, कौन किस वर्ड को कैसे बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से किस वर्ड को कर रहा है, तो इसमें क्या करता है, अपने भीतर आत्मसात कर लेता है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और सीख लेता है। जैसे कि कोई बच्चा बोलना नहीं जानता, ठीक है, छोटा बच्चा है, बोलना तो जानता नहीं है, पर घर में वो देखता है कि मम्मी पापा कैसे बोल रहे हैं, उसके सिबलिंग्स कैसे बोल रहे हैं, तो उनसे वो क्या सीख उनसे सीख लिया उसने कि वो कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसने धीरे धीरे उन्हें देख देख के वैसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, तो उसने अब उसको अनुकरण द्वारा सीख लिया। तो बाहरी वातावरण का अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया पहले उसने, क्योंकि बच्चा पहले बोलता नहीं है तो देखता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, उसके बाद वो उन चीज़ों को रिपीट करता है। छोटा बच्चा हर चीज़ को रिपीट करेगा। आप गाली दोगे, वो गाली को रिपीट करेगा, आप कुछ अच्छी चीज़ बोलोगे, वो उसे रिपीट करेगा, क्योंकि उनमें रिपीट करने की हैबिट होती है। जो कि छोटे बच्चे होते हैं, वो उसी के थ्रू वो सीखते हैं। ठीक है, तो छोटा बच्चा जो होता है अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो यही वाइगोस्की ने कहा है अंतरीकरण। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आता है हमारा ढांचा निर्माण। या तो आपको ढांचा निर्माण वर्ड मिलेगा, स्कैफोल्डिंग वर्ड मिलेगा, पाड़ या मचान। तो ये 3-4 वर्ड जो हैं उन सब का मीनिंग एक ही है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब है ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। तो किससे संबंधित है ये, संभावित क्षेत्र से। वाइगोस्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण हो जा रहा है। संवाद किसे कहते हैं हम, संवाद जैसे कि हम किसी भी चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है। ढांचा निर्माण का कार्य कैसा होता है, अगर आपसे कोई पूछे, ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है, क्योंकि जब बालक किसी कार्य या ज्ञान अर्जन में पहल अपने शिक्षक, सहपाठी या माता पिता की सहायता की ज़रूरत होती है, तथा बाद में यह सहायता की आवश्यकता कम होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अस्थायी। और ये बात याद रखना, जो ढांचा निर्माण में जो हेल्प दी जाती है ना बच्चे को बड़ों के द्वारा, वो प्रारंभ में दी जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसमें ये क्या होती है, ये अस्थायी होती है। क्यों, क्योंकि जब आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो पहले उसके माता पिता उसको अपनी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। बट कुछ समय बाद क्या होता है, बच्चा चलने लगता है, फिर बिना उनके सहारे के दौड़ने लगता है, तो माता पिता की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जब वो चलना सीख जाएगा तो उसे हेल्प लेने की क्या नीड होगी, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही जब इस चीज़ को एक और तरीके से समझते, एक और एग्जांपल देती हूँ, जबकि क्लासरूम में कोई टीचर कोई नई विषय वस्तु आप बच्चे के सामने रखता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा निर्देश देने पड़ेंगे, संवाद करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के कई चीज़ें एक एक वर्ड से समझा रही हूँ। फिर क्या होता है, जब बालक विषय वस्तु को सीख जाता है तो निर्देशों एवं संवाद में जो एक्सप्लेनेशन है उनमें कमी आने लगती है और बच्चा कार्य अपने आप करने लगता है। अब एक बात सुनो, जब आपको ढांचा निर्माण में आपको पढ़ा रही हूँ, अब आपने क्या किया, अब आप मुझे कई चीज़ें एग्जांपल दे के बतानी पड़ेगी, भाई समझाना पड़ेगा कि वाइगोस्की क्या है, ढांचा निर्माण क्या है। और जब आप इसे समझ जाओगे तो क्या मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, नहीं। मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी, मतलब
एक लाइन बोल दूँगी, आप समझ जाओगे कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूँ, तो आप समझ जाओगे कि अगर मैं बोलती हूँ, चलो एक ही क्वेश्चन बोल रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था छोटे बच्चे का। तो मैं आपको बोलूँ कि अगर भई एक ये बताओ इसका क्या नेम होगा सिद्धांत का, कि एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी-पापा उसे उँगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं और बाद में वो बच्चा धीरे-धीरे जब चलना सीख जाता है, तो माता-पिता की उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें हम ढाँचा निर्माण बोलेंगे, ज़ेडपीडी बोलेंगे, अंतरीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो आप बता दोगे मैम ये तो ढाँचा निर्माण है, और मैं बोलूँ अगर ढाँचा निर्माण कैसा कार्य है, तो ढाँचा निर्माण स्थायी है या अस्थायी? तो आप बोलोगे तो अस्थायी है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा नीड नहीं होती। अब एग्ज़ामिनर अगर आपको बोल दे जो ढाँचा निर्माण है, स्कैफोल्डिंग की जो अवधारणा है, पहाड़ी या मचान की अवधारणा है, वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो वो दी है वाइगोस्की ने। ठीक है, और बाहरी वातावरण को, समाज को, सामाजिक अंतःक्रिया को कौन इम्पोर्टेंट मानता है? वाइगोस्की। बस इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं, थ्योरी भी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, अगर इसे भी आपने कर लिया ना, तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि बेस क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव फिर कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ढांचा निर्माण हुआ अस्थायी हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो होती है ना, ये स्टार्टिंग में दी जाने वाली हेल्प होती है। ढांचा निर्माण मतलब स्टार्टिंग में दी जाने वाली हेल्प। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा स्कैफोल्डिंग या अंतरीकरण किसे कहते हैं और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सीटेट में जैसे कि पेडागोजी आती है, तो एग्जाम्पल दे के वो आपसे पूछेगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, आपसे पूछ लिया। और अगर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड हो गया, जो तो वो एक एक नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पूछा ना, अस्थायी है या स्थायी है, ये किसने दिया, इसका नाम क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक बार समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपने समझ लिया तो आपका बेस क्लियर है, तो आपका टॉपिक क्लियर है। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बट इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं अपनी परेशानी, अपने जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना समझ में आया हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक for your exam, UPTET, CTET and other exams, and take care. Bye bye.